इस वक्त हम बागपत ज़िले के शबगा गांव में हैं। और ये आप देखिए किस तरह से, और ये लगातार ऐसे कई दिनों से हो रहा है। आप देखिए किस कदर यहाँ पर हो रहा है और ये कितना खतरनाक मंजर है। हम जहाँ यहाँ पर खड़े हुए हैं इससे लगभग दूरी 1 मीटर की दूरी मात्र, और ये देखिए सारे जनप्रतिनिधि अपना अंशदान, अपनी जो उनको तनख्वाह मिलती है वो इन बाढ़ पीड़ितों के लिए करें। इनके हालात बहुत खराब हैं, घरों में चूल्हे नहीं जल रहे। और यहाँ के लोग जो है हमें भी ये बता रहे हैं कि वहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं है। ये देखिए ये फसल है, ये गन्ने की फसल है, ये वो फसल है जो किसानों को जिंदा रखती है। ये वो फसल है जिसे किसान लगातार मेहनत करके उगाता है और उसके बाद उसका जीवन चलता है। कई किसान जो है वो भूमिहीन हो गए हैं, कई किसानों की मिट्टी जो है वो इसमें बर्बाद हो गई है। कई किसानों के घर में चूल्हे जो है वो बंद हो जाएंगे क्योंकि उनकी पूरी भूमि जो है वो इसी में चली गई है। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त हम बागपत ज़िले के शबगा गांव में हैं और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो तस्वीर आ रही है, लगातार आपने ये खबर देखी होगी, पढ़ी होगी कि यमुना जी का स्तर, यमुना जी का पानी जो है इतना विकराल रूप से बह रहा है। बाढ़ के आसार हैं यहाँ पर। आप बगल देखेंगे तो यहाँ किसानों की जो फसल है उसमें पानी चला गया है। फसल पूरी तरीके से नष्ट हो गई है, बर्बाद हो गई है और किसानों का एकमात्र सहारा होता है वो उनकी खेती होती है। किसान जो है 1 साल मेहनत करता है, तब जाकर वो गन्ना उगाता है, तब जाकर वो धान उगाता है, गेहूं उगाता है और उसके बाद उनको वो कीमत मिलती है। आप देखिए ये तस्वीर आप देखिए। सबसे पहले इसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है यमुना का पानी आ रहा है और लगातार जो है ज़मीन काट ले रहा है। ये एक सड़क थी और ये पूरी तरीके से कट रही है। आप इस तरीके से देखेंगे तो अगर मैं आपको दूर से दिखाना चाहूँ तो आप देखेंगे कि ये कई किलोमीटर का एरिया है। यहाँ पर लगभग इस बार जो है ये 1300 बीघे और इससे पहले दो साल पहले भी ऐसे ही आसार आए थे, वहाँ पर भी जी। और ये आप देखिए कि यहाँ पर ये जो खतरा है, आप ये देखिए कि किस कदर लोग जो है यहाँ इकट्ठा हुए हैं और यहाँ लगातार खतरा बना हुआ है। ये समझ नहीं आ रहा कि 5 मिनट लगेगा या 7 मिनट लगेगा, कब ये ज़मीन भी कट जाएगी और लगातार जो है यमुना का पानी आगे की ओर आता जा रहा है। आप देखिए ये एक डरावना मंजर है। जो चारों तरफ का एरिया है उसमें यमुना जी का रौद्र रूप है और लगातार जो है जो फसल है वो यहाँ पर नष्ट होती हुई दिखाई दे रही है। और जब हम यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करते हैं, किसानों से बात करते हैं, तो वो बताते हैं इस ज़मीन की क्या अहमियत है, किस तरह यहाँ पर ये सोने की ज़मीन है, किस तरह का गन्ना यहाँ पर उगता है, किस तरह से लोग यहाँ पर गन्ना उगा करके मिल पर ले जाते हैं और फिर जा कर के कई लोग तो ऐसे भी मिले जहाँ उनकी पूरी ज़मीन इस यमुना के जल में जो है वो चली गई और उनके पास वो ज़मीनहीन हो गए। तो आप देखिए कि इस तरह ये लगातार माहौल बना हुआ है। फसल बर्बाद होगी हमारी, खाने को घर में कुछ भी नहीं रहा, फसल सारी नष्ट हो गई है। ये बताओ हम क्या करें, जा मजबूर हो रहे हम तो। सरकार मदद चाहिए हमें, सरकार की कुछ खाने के लिए हमें कुछ हम मुआवजा तो मिलना चाहिए आप लोग। हाँ, हमारे बच्चे भूखे हैं, क्या फसल नष्ट होगी, क्या करेंगे हम जी। तो ये हम देख रहे हैं जी, पूरी ज़मीन जो है वो यमुना जी में बह गई है। कितने नुकसान हो गए हैं, किसानों की पूरी फसल बर्बाद हो गई है। कितना नुकसान हुआ है जी इसमें? हो गया होगा 3,500 बीघे, 6-7 हज़ार बीघे। वहाँ से तो इतना लंबा चौड़ा एरिया हो गया, 6-7 हज़ार बीघे जाली होगी, 6-7 हज़ार 8 हज़ार बीघे जाली। तो तीसरी साल है जब कट गई। 9,000 बीघा जमीन कट चुकी है, 2,500-3 हज़ार बीघे जमीन के दायरे में जा चुकी है इस बार। इससे पहले तीसरी साल जब कटान हुआ था तो 7,000 बीघे जमीन जब चली गई थी। 7,000 बीघे। और अब की बात तो चली रहा आप प्रोग्राम देख ही रहे आप, कितना लंबा छोड़ा। इमो देखो वहाँ से लगा के सबका गाँव, वहाँ से ऐसी मिसकी सबका गाँव वो, ये देखिए इतनी दूर से ये गांव शुरू होता है। शायद मेरा कैमरा जवाब दे जाए, शायद ये कैमरा जो है वो कैप्चर न कर पाए कि इतनी दूर से शबगा गांव शुरू होता है। और ये आप देखिए, यहाँ पर देखिए, अभी हमने आप
अभी हमने ये देखिए, ये लगातार हम भी इस समय खतरे की सिचुएशन में हैं। हम जिस समय जहां खड़े हैं यहाँ पर कब ये जमीन कट जाए कुछ भी पता नहीं है। अभी हम थोड़ी देर पहले वहां खड़े होकर बात कर रहे थे और अभी वो जमीन कट चुकी है। आप देखिए ये नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है। यमुना जी रौद्र रूप धारण कर चुकी हैं। यमुना जी लगातार जो है यमुना का पानी बढ़ रहा है और किसानों की फसल आप देखिए, ये जितना आप देख रहे हैं जहां पर यमुना जी हैं, ये पूरे में कहीं गन्ना बोया गया था, कहीं कुछ बोया गया था। यहाँ पर कुछ लोग बता रहे हैं कि 20-21 ट्यूबवेल या गई भाई, जाने वाली है भाई थोड़ी देर में। आप देखिए ये ऐसा माहौल है, रूह को आप जाती है किसानों की, यही देख कर हाल तेजी में कटान है। ये देखो ये कटान देखिए, आप कटान देखिए केवल ये। और हमें ये भी नहीं पता कि नीचे कितना पानी होगा, हमें ये बिल्कुल नहीं पता। और यहाँ के किसान बता रहे हैं कि कम से कम 25 से 30 तो ट्यूबवेल बोरिंग जो है वो डूब गई। हमें एक दिख भी रही है, बिजली के खंभे, लाइट सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है। और किसान वर्ग जो है, जो लोगों की समस्याओं को आधा तो ये होता है कि किसान जब फसल उगाता है तो पूरा देश उसी अन्न को ग्रहण करता है। किसान अन्नदाता होता है और वो किसान जो है आज अपनी जमीन को देख रहा है। आप देखिए यहाँ के किसानों के चेहरे, आप देखिए ये अपनी जमीन को कटते हुए देख रहे हैं। हिंदुस्तान का अन्नदाता पूरे देश और दुनिया के लिए 2 वक्त की रोटी कमाता है, पूरे देश का पेट भरता है। लेकिन दुख और अफसोस की बात है कि प्रकृति भी उसके साथ ऐसा अन्याय कर रही है। आप देख सकते हैं कि लगा करके ककोड़ से और काठा तक पूरा बागपत जनपद का जितना भी किनारा है वहाँ पूरा बर्बाद कर दिया गया है। पूरा सामने आप देख सकते हैं, इधर आप एक बार दिखाइए, पूरा सामने आप देख सकते हैं, सामने ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जागस गांव है। गांव भी जो है वो एकदम कटान के मुहाने पे आ चुका है, गांव के बीचों बीच जाके टक्कर मार रही है। हमारे साथ जो तमाम ये अन्नदाता किसान यहाँ मौजूद हैं, ये सबगा गाँव के हैं। सबगा प्रगतिशील गाँव है, खेतों में कमाते हैं और कमा करके अपने बच्चों का पेट पालते हैं, उसके बाद पूरे देश की रक्षा भी करने का काम करते हैं। इनके सबके बच्चे, हर घर में से एक एक बच्चा सेना में है। मैं महसूस करता हूं कि हमारे पूरे देश की सियासत को, पक्ष और विपक्ष दोनों को जिस प्रकार की पहल राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी जयंत सिंह जी ने की है, वो काबिले तारीफ पहल है। मैं तमाम किसानों के बीच में यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने अपने तमाम जनप्रतिनिधियों का, खुद का भी और अपने जितने भी सांसद हैं, तमाम विधायक हैं, उनका 1 महीने का वेतन पीड़ित किसानों के लिए, बाढ़ पीड़ितों के लिए देने का काम किया है। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक पहल है। यही काम पूरे देश के जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए। पक्ष और विपक्ष दोनों इकट्ठे होकर के सारे जनप्रतिनिधि अपना अंशदान, अपनी जो उनको तनख्वाह मिलती है वो इन बाढ़ पीड़ितों के लिए करें। इनके हालात बहुत ख़राब हैं, घरों में चूल्हे नहीं जल रहे। और यहाँ के लोग जो है हमें भी ये बता रहे हैं कि वहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं है। थोड़ा हम आगे आ जाएं, और हम आगे आ भी गए हैं। और ये इतने दिन की बारिश का नतीजा है। पूरा उत्तर भारत आप देखेंगे तो चाहे वो पंजाब हो, हिमाचल प्रदेश हो या फिर जम्मू कश्मीर हो, हर जगह बाढ़ के हालात हैं। हमने पंजाब में देखा कि पानी किस कदर बाढ़ के हालात हो रहे हैं। और ऐसा ही कुछ नज़ारा जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप देखिए कि बस गांव सेफ बचा है, गांव ही सुरक्षित बचा है, और वो भी अब खतरे में आ रहा है क्योंकि गांव से थोड़ी ही दूर पर ये यमुना जी जो है वो बह रही हैं। इधर हम दिखाना चाहेंगे आपको, ये देखिए ये फसल है, ये गन्ने की फसल है। ये वो फसल है जो किसानों को जिंदा रखती है। ये वो फसल है जिसे किसान लगातार मेहनत करके उगाता है और उसके बाद उसका जीवन चलता है। कई किसान जो है वो भूमिहीन हो गए हैं, कई किसानों की मिट्टी जो है वो इसमें बर्बाद हो गई है। कई किसानों के घर में चूल्हे जो है वो बंद हो जाएंगे क्योंकि उनकी पूरी भूमि जो है वो इसी में चली गई है। इस हिंदुस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए 2 वक्त की रोटी कमाने का काम करता है।
ये आप देख सकते हैं। जी जी। और ये आप देखिए किस तरह से, ये आप विजुअल देख सकते हैं किस तरीके से कटाव हो रहा है। अभी हमें यहाँ पर आए हुए 5 मिनट हुआ, हम बात ही कर रहे थे और ये जो है एक हिस्सा, एक टुकड़ा जो है वो कट गया और ये लगातार ऐसे कई दिनों से हो रहा है। आप देखिए किस कदर यहाँ पर हो रहा है और ये कितना खतरनाक मंजर है। हम जहाँ यहाँ पर खड़े हुए हैं इससे लगभग दूरी और 1 मीटर की दूरी मात्र, और ये देखिए ये गया, ये आप देखिए ये नज़ारा है और पानी के छींटे हम लोगों के ऊपर भी आ गए हैं। तो जी, और ये लगातार ये मंजर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। जब हम ज़मीन पर आते हैं, जब हम लोगों से मिलते हैं तब पता लगता है कि किस कदर यहाँ पर बाढ़ के आसार हैं। आपने बहुत सारी खबरें पढ़ी होंगी, बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है, जो चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही हैं वो आप देखिए, ऐसे यहाँ पर मिट्टी का कटाव हो रहा है।